बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 4.1 पार्ट 1 में बता दिया था। आज बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की और इसके रिगार्डिंग बातें करेंगे बच्चों हम लोग कि 4.2 में किसके रिगार्डिंग बातें की गई है, क्या क्या बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया गया है। अब बच्चों इसके आपको क्या निकालने पड़ते हैं, सॉल्यूशन निकालने पड़ता है। क्या निकालने पड़ते हैं, सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या था कि क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू क्या बच्चों यहाँ पे 3x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको एक टेबल बना लेनी है ऐसे, और उसमें आपको दो काम हो सकते हैं बच्चों। ग्राफ वाला आएगा तो भी आसानी से कर सकते हो तुम, बिना ग्राफ वाला आएगा तो भी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है। सपोज करो यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो बच्चों y की जगह y आएगा, इज इक्वल टू 3 की जगह 3, x की जगह 1 प्लस 5। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना है बच्चों वैल्यू 8। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 8 आई है। अब आपको x इक्वल टू क्या रखना है बच्चों 2 रखना है। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या था हमारे पास 3x प्लस 5, तो y इक्वल टू 3 की जगह 3, x की जगह 2 रखना है, प्लस 5, y इक्वल टू 3 2 जगह कितना होता है बच्चों 6 प्लस 5, y इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 11। तो x इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 11। अब आपको x इक्वल टू क्या रखना है बच्चों 3 रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 की जगह 3, x की जगह 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 5, y इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों 14। तो 3 की जगह कितना रख दिया मैंने 14। तो इसके बहुत सारी वैल्यू निकल सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y इज इक्वल टू 3x प्लस हैज यूनिक यानी कि 1 सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन है बच्चों, मैनी सोल्यूशन है। तो इस प्रकार से इजीली हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्या है बच्चों यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 7। अब आपको जो सेम टू सेम मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बॉक्स बनाने ना, यहाँ पे x की वैल्यू रखना, यहाँ पे y की, और 1 2 3 वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे x इक्वल, ऐसा नहीं है x वैल्यू रखो, आप चाहो तो 1 y की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू 1 लिखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 7 माइनस 2। ये y के साथ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो y इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया यहाँ पे 5, यानी कि x की वैल्यू आपने 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 5। अब दूसरा देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते हो, तो इस इक्वेशन के अंदर 2 की जगह 2, x की जगह 2 प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ पे 7। 2 को 2 से क्या था 4 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3। तो x इज इक्वल टू 4 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 2 की जगह 2, x की जगह 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बच्चों क्या है सिर्फ सिंपल, प्लस y इज इक्वल टू 7। 3 को 2 से क्या था 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1। तो आपने x इज इक्वल टू 3 रखा, तो y की वैल्यू कितनी 1। तो इसके सॉल्यूशन आसानी से आप निकाल सकते हो। अब आपके पास आया बच्चों कौन सा, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसको इजीली हम क्या करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन है x है, यहाँ पे y है, 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं कितनी, या y की वैल्यू रखो, किसी की भी वैल्यू रखो, यहाँ पे आपने रखा x इज इक्वल टू 1, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 9, पाई को 1 से करोगे तो कितना आएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9 माइनस पाई। तो आपने x की वैल्यू 1 रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 9 माइनस पाई। क्लियर है, ये तो आपने जब x इज इक्वल टू 1 रखा। अब आती है बच्चों बात x इज इक्वल टू 2 रखने पर,
तो पाई की जगह पाई, एक्स की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को 2 से करो तो क्या आएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो एक्स आपने कितना रखा है 2, तो वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 9 माइनस 2 पाई। क्लियर है। अब यहाँ पे आप रखेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट में एक्स इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो पाई की जगह पाई, एक्स की जगह 3 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 9 माइनस 3 पाई। एक्स की वैल्यू आपने 3 रखी। तो बच्चों ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। मैं 3 ही कर रहा हूँ, 4th सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप लोग एक्स इज इक्वल टू कितना है 4y। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पे बच्चों बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप, कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे x रखो या y रख सकते हो। यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे y रखा तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आपने क्या रखा 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बराबर क्या आएगा 4। यानी कि 1 रखने पर x की नहीं, अब की बार आपने किसकी वैल्यू रखी है बच्चों y की वैल्यू रखी है। y की वैल्यू कितनी रखी है आपने 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। अगर आप बच्चों इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2 रखते हो तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो x की y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 8। अगर बच्चों आप y इज इक्वल टू क्या रखते हो 3, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे 12। तो y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12 आएगी। तीनों क्वेश्चन क्या हो गए बच्चों कंप्लीट। अब ये बात करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसका मतलब इसके अंदर x और y की वैल्यू रखने पर इक्वल टू 4 आना चाहिए, वो वैल्यू कौन सी है। अगर बच्चों यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 0 y की जगह 2 रख के देखते हैं, x की जगह 0 माइनस 2 की जगह 2, y की जगह क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 4। लेकिन यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं किस पे इस 2 पे। तो यहाँ इसी में रखना है बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4। x की जगह मैंने 2 रखा, माइनस 2 की जगह 2, y की जगह मैंने क्या रखा 0 इज इक्वल टू 4 आ रहा है क्या 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसकी थर्ड की। तो हमारे पास था x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना था 4, x की जगह मैंने क्या रखा 4 माइनस 2y की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4, ये क्या हुआ प्रूव। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 3। ये रखोगे तो ये भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 बचा आपका लास्ट। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बच्चों 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास k। यहाँ पे 2 की जगह 2, x की जगह 2 प्लस 3 की जगह 3, y की जगह 1 इज इक्वल टू क्या आएगा k। 2 को 2 से किया तो कितना है बच्चों यहाँ पे 4 प्लस 3 को 1 से किया तो 3 इज इक्वल टू क्या है k। तो k इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 7। आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर क्या करना है x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। दोबारा देखो 2 की जगह 2, x की जगह 2 प्लस 3, y की जगह 1 बराबर 1। 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 7। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को इजीली हमने क्या कर लिया सॉल्यूशन कर लिया। फिर भी मैं एक और बताता हूँ एक दो आपको आसानी से। यहाँ पे इसने पूछा है फाइंड द 2 सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पे, पहला है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमें इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए 2, लेकिन हम यहाँ पे मैं भी कितना निकालना सिखा रहा हूँ, कितने भी निकाल सकते हो आपकी मर्जी है बच्चों, जितना पूछे उतना निकालना ही है। यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखते हो तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया बच्चों 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/3। आंसर कितना आएगा 4। इसका मतलब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। सिंपल। अब इसके अंदर आप क्या रखोगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में x इज इक्वल टू आपको क्या रखना है 1। तो यहाँ पे 1 रखो प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 12। क्लियर है बच्चों। तो 4 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 12 और 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 ये उधर चला जाएगा। 3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/3 यहाँ पे आ सकता है। इसने क्या किया y इज इक्वल टू 0 रख लिया, ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में।
कि किस क्या इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब की बार y को क्या कर दिया 0, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3। तो आपने अगर y इज इक्वल टू 0 लेते हो तो x वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3। ये भी आसान है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आप इसके निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ, एक दो चीज़ और बता देता हूँ बच्चों आपको। ये तो आसान था। अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 8 आई, या फिर ऐसा मान लो यहाँ पे y भी दे रखा हो और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दे रखा हो और y इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, वो भी 2 दे रखा हो। तो आप कैसे करेंगे, 2k की जगह k, x की क्या रखोगे 2 माइनस 6, y की जगह 2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप 8। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे 2 2 जा 4k हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4k माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 8। ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो 4k इज इक्वल टू 8 प्लस 12, तो 4k इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 20। अगर 4k इज इक्वल टू 20 आ रहे हैं तो k इज इक्वल टू 20/4, आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5। तो बच्चों ये आसान चैप्टर था। इस चैप्टर को मैंने आसानी से समझा दिया है कि कैसे कैसे निकालना है। अगर सॉल्यूशन पूछे, अगर सिंपल ऐसा इक्वेशन दे तो आपको मन से रखना पड़ेगा। आप मन से x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी जिसके अगर सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है बच्चों। और अगर आपको पूछे कि यहाँ इनमें सॉल्यूशन निकालना तो ईजी है। अगर इसने पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशन है तो आप चेक कर सकते हो कितना निकाल सकते हो, 1 2 ज़्यादा निकाल सकते हो इनफाइनाइट। अगर 2 से ज़्यादा निकाल रहे हो यहाँ पे कितना होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। आपको इसमें चेक करना था कि कौन सा प्रूव करेगा। तो यहाँ पे x वैल्यू रखनी थी, y वैल्यू रखनी थी, और ये वैल्यू रखने पर 4 वैल्यू किसके आए थे वो उसका आंसर हो जाएगा। x वैल्यू दे रखी थी, y वैल्यू रखी थी, यहाँ पे रखना था किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों k की। और मैंने इसका हार्ड क्वेश्चन भी बता दिया बच्चों। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे 2kx माइनस 6y आता है तो k इधर उधर आता है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये पार्ट सेकंड भी क्या हुआ कंप्लीट। पार्ट सेकंड नहीं, आपका ये चैप्टर भी क्या होगा बच्चों कंप्लीट। इसकी आसान चैप्टर थे बच्चों। चैप्टर 3 मैंने आपको पढ़ा दिया, वो भी आसान था। चैप्टर 4 वो और भी आसान है बच्चों, तो इसको आसानी से घर पे प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे क्या होता है 3rd and 4th चैप्टर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।